हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हम करने वाले हैं रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ की एक और क्लास। कुछ और टॉपिक्स रह रहे थे, मिसलेनियस टॉपिक्स थे। मैंने वो कवर अभी इसलिए नहीं किए थे क्योंकि अभी रीसेंट एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछने बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गए हैं, है ना। जैसे कैलेंडर का टॉपिक है, क्लॉक का टॉपिक है, ये सारे क्वेश्चन ना अभी पूछता नहीं है, इसलिए मैंने वो चीज़ें लास्ट के लिए रखी थी। उस चीज़ को उस टाइम पे जब हम रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ कर रहे थे तब मैंने नहीं कराया था, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, कैलेंडर करवा देना चाहिए या क्लॉक करवा दो, तो आज की क्लास हम कैलेंडर के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। अब इतना डिटेल में मत घुसना इस टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन आसान सा ही आता है। प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में तो क्वेश्चन भी नहीं आता, अगर इनकेस आप सीजीएल सीजीएल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो प्री के लेवल का ही रखना, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मत करने की सॉल्व करना ट्राई, कि मतलब दिमाग ही खराब हो जाए कि आप अलग अलग तरह से देख रहे हो, ऑड डेज देख रहे हो, कोड लगा रहे हो, कुछ भी एक ही तरीका सीखो इसमें, और उसी से आप नॉर्मल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी कर लोगे ना आप, तो भी आपका पेपर में अगर इनकेस आ भी गया, वैसे तो चांसेस बहुत कम है आने के, लेकिन अगर आ भी गया तो भी आप उसको आराम से कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। पहले क्या है, थोड़ी चीज़ें जैसे कोड्स होते हैं, इसमें कोड के तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। वो कोड्स में आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको याद होने चाहिए वो कोड, ठीक है। बिना उसके तो काम भी नहीं चलेगा। दूसरा, वो कोड अप्लाई कैसे करने हैं, क्या चीज़ें होंगी, वो एक क्वेश्चन में डिटेल में आराम से समझ लेंगे। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चंस और होंगे उसमें थोड़ा सा हर एक चीज़ को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया, ये क्यों किया। एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे पहले, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा उसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद चीज़ें जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास फिर। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है व्हाट इज द डे ऑन 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन पड़ता है, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने आंसर बोल्ड पहले ही कर रखा है ताकि इन केस कोई एरर हो जाए, अगर इन केस मुझसे भी कोई एरर हो जाए तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे ही करेक्ट कर दूं उसको, ठीक है। दूसरा, ये ध्यान देना, देखो ये मंथ के कोड लिखे हुए हैं, नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लीप ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोड कैसे लिखे हुए हैं, ये कोड है, जनवरी का कोड है, फरवरी का कोड है, मार्च अप्रैल मई जून ऐसे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सेंचुरी का कोड है, जो भी सेंचुरी यहाँ पे लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम कोड देखते हैं और उस कोड को हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये डे कोड है जो लास्ट में निकल के आता है, ठीक है, कि किस दिन पे क्या पड़ेगा। जो भी अगर इनके आपका आंसर निकल गया है 3, तो ऑब्वियसली बात है उसका आंसर होगा ट्यूसडे, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजें करोगे, ये आपको डेट दी हुई है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, वो चीजें सीखेंगे, ठीक ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको ये लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर देखना है, अगर इनके सेंचुरी की बात करोगे, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे सेंचुरी की बात करोगे। अगर आपकी सेंचुरी 400 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। और सेंचुरी के अंदर जो साल आ रहा है, जैसे 1950 हो गया, तो आपको ये देखना है इनकेस अगर लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि पूरा नंबर समझ लो या लास्ट के 2 डिजिट समझ लो, कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर है। अगर 1950 डिविजिबल बाय 4 है तो लीप ईयर होगा, और अगर 1954 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर देखना है, कोड्स देखने हैं, डेट देखनी है, और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो करना कैसे वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आता है, ये डेट की बात आती है ना। पहला स्टेप क्या है, 26 को डिवाइड करोगे 7 से और आपको रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। फिर आपको जनवरी का कोड लिखना है, ठीक है। फिर आपको जो लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है, 50 को डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 50 को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि लीप ईयर भी देखना है, और आपको क्वोशंट लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना क्वोशंट लिखना है, और इन सबको ऐड कर देना है ना। इन सबको ऐड कर दोगे और जो फाइनल आएगा, जो फाइनल नंबर आया उसको डिवाइड करोगे 7 से, और फिर क्या लिख दोगे, रिमाइंडर लिख दोगे। ये तो हो गया प्रोसेस। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। डेट को आप 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर लिखोगे उसका, ठीक है। जनवरी का कोड लिखोगे एज इट इज, ये देख के कि वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। सेंचुरी जो दी हुई है, लास्ट की 2 डिजिट देखोगे और फिर आप उसको 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर लिखोगे। लास्ट के 2 डिजिट है
फिर उसको 4 से डिवाइड करोगे और उसका क्वोशंट लिखोगे। लास्ट में आप अगर एक चीज ऐड करें, जैसे 1900 है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि 1900 का कोड 0 है, आप सेंचुरी कोड ऐड करोगे, लिख लेते हैं अभी, ठीक है, सेंचुरी कोड को ऐड करना है, ठीक है। समझ में, यहाँ पे 1900 चल रही थी इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि सेंचुरी कोड यहाँ पे 0 होता है उसका, ठीक है। अब इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं एक एक करके, ठीक है। ध्यान से देखना, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, हमें ये बताना है। 7 या 21 होता है, कितने बच गए, 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5, ठीक है। लीप ईयर नहीं है ये, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जनवरी का कोड ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग लोगे तो जनवरी का कोड होता है कितना, 1, ठीक है। कोड को याद रखने का सीधा तरीका है 144 025 036 146, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये याद रखना है बस, 144 025 036 146, ठीक है। और जब लीप ईयर की बात आती है तो शुरू के 2 बदल जाते हैं, 0 और 3 हो जाएगा और सारा सेम रहेगा, ठीक। अब देखो 50 को 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है हमें सेंचुरी कोड में। 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 49 होता है, रिमाइंडर कितना बनता है, 1, ठीक है। उसके बाद 50 को 4 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट निकालना है, तो कितने पे जाएगा, 12 चौक 48 होता है, तो 12 पे चला जाएगा, उससे ऊपर तो नहीं जा सकता, 13 नहीं जाएगा, 13 चौक 52 होता है, तो 12 क्वोशिएंट आएगा, तो क्वोशिएंट पे क्या लिखोगे आप, 12, सही है। सेंचुरी कोड की बात कर रहे हैं हम, 1950 है, 1900 का कोड क्या है, 0, तो आप 0 लिख लोगे, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। फाइनल क्या आएगा आपके पास, 12 13 14, 14 और 5 19, 19 को आप 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर लिखोगे, 7 दूनी 14 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, 5 किसका कोड है, थर्सडे का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, आराम से समझ में आया। एक बार और रिपीट करता हूं अच्छे से, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में देख लो कि क्या अप्लाई करना है, किस चीज को किससे डिवाइड करना है, कैसे प्लस करना है, रिमाइंडर लिखना है, कोड कहाँ लिखना है, क्वोशिएंट कहाँ लिखना है, सेंचुरी कोड कहाँ लिखना है, लीप ईयर कैसे चेक करना है, एक बार ही तरीके से देख लो, ताकि बार बार वही चीजें होंगी तो आप बार बार ऐसे कंफ्यूज ना हो कि अरे इसकी जगह क्या लिखना है, सेंचुरी कोड क्या होता है, अरे वो क्या होता है, ठीक है। ऐसी चीजें शौक तरह से नहीं लगनी चाहिए। एक क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं। ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है, ये है बेसिकली सिंपल ईयर के अकॉर्डिंग कोड, ये है लीप ईयर के अकॉर्डिंग कोड, ठीक है। ये है डे कोड और ये है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड का मतलब क्या है, जब हम ये चीज लिख रहे होंगे तो जिस भी सेंचुरी का क्वेश्चन होगा उस सेंचुरी के अकॉर्डिंग हम जो चीजें आएंगी निकल के उसमें वो सेंचुरी कोड प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डेट को देखते हैं। डेट को आप सबसे पहले 7 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख दोगे। ध्यान से देखना मैं कहाँ रिमाइंडर बोल रहा हूँ, कहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना है उसको। रिमाइंडर बचेगा और उसको लिख देंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी लिखा होगा उसका पहले आप ये देख लेना कि सेंचुरी के अकॉर्डिंग वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर हो तो लीप ईयर वाला कोड लिखना, नॉर्मल ईयर हो तो नॉर्मल ईयर वाला कोड लिखना। हमारा लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग जनवरी का कोड 1 है तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद लास्ट की 2 डिजिट देखनी है सेंचुरी कोड की, उसको पहले 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो बच जाएगा वो लिख दोगे। हमारा रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। फिर वही डिजिट को आप 4 से डिवाइड करोगे और फिर क्वोशिएंट लिखोगे इस बार, ठीक है। 4 से 50 को डिवाइड करते हैं तो 12 क्वोशिएंट आएगा, लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा 2, लेकिन हमें लिखना है क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट कितना आया 12। सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड 1900 सेंचुरी का कोड 0 है तो आप 0 लिखोगे और फिर उन सब चीजों को प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद आया आपका आंसर 19। इस फाइनल आंसर को आप 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो डे कोड में देख के उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग अपना आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। अब ये देख के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको तो वैसे याद होना चाहिए, एक बार याद करने वाली बात है। इसको अगर 5 आएगा तो टिप्स पे भी गिन लोगे कि आप 1 2 3 4 5 6 लिखते हो और संडे से शुरुआत करते हो, तो आप टिप्स पे भी गिन लोगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 5 हो गए, ठीक है। समझ में आया भाई, एक को डिटेल में समझा दिया है मैंने। इन केस अगर आपको लगे तो आपको इसको रिपीट में दोबारा देख लेना है, कोई नई चीज नहीं है। कोई दोबारा पूछेगा अगर इन केस में कुछ नया नहीं बता पाऊंगा, यही सब चीजें लग रही हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। कहाँ पे रिमाइंडर है, कहाँ पे क्वोशिएंट है, कहाँ पे कोड लिखना है, कहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, कहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 जनवरी 2000, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये चीज लीप ईयर है या नहीं है। 2000 सेंचुरी है, ये 400 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, होगी बिल्कुल है, तो ये लीप ईयर है, ठीक है।
अब स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी का है, फर्स्ट को 1 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। जनवरी का कोड लीप ईयर के अकॉर्डिंग कितना है 0। लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, 4 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट कितना आएगा 0। 2000 सेंचुरी दी हुई है, उसका कोड क्या होता है 6। सबका सम करोगे कितना हो जाएगा 7। लास्ट में किससे डिवाइड करना होता है 7 से। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 1 पे चला जाएगा भाई एग्जैक्ट पूरा, कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर कितना है 0। 0 के अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना होना चाहिए सैटरडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ में आया? अब सीधा मैंने लिख दिया, कोई चीज मैं अब लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कि इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका कोड लिख रहे हैं। सीधा सीधा करना है आप, इसको 7 से करेंगे रिमाइंडर लिखेंगे, इसका कोड लिखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट पे 7 से करके रिमाइंडर लिखेंगे, फिर 4 से करके क्वोशिएंट लिखेंगे, फिर सेंचुरी का कोड लिखेंगे, शुरू में लीप ईयर देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो बताओ 15 अगस्त 1948 को क्या होगा। समझ में आया भाई? 15 अगस्त 1948 को क्या होगा ये आपको बताना है। 1947 से चलेंगे और 1948, जब आपका नेक्स्ट ईयर पे आप प्रोसीड करते हो तो +1 हो जाता है हमेशा। ठीक है, इन केस अगर लीप ईयर आ गया बीच में तो आप +2 करोगे। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, 1 जनवरी 1947 की बात कर रहा है अगर, या 46 की बात कर रहा है, और 1 जनवरी 1947 की बात करेगा, फिर मान लो इधर ये संडे पड़ रहा है, तो 1 जनवरी 1947 को मंडे पड़ेगा, याद रखना ये बात। ठीक है, अगर लीप ईयर नहीं पड़ता है तो, अगर लीप ईयर पड़ गया तो मंडे स्किप हो जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा वहां पे। ठीक है, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। 15 अगस्त 1947 को वो बोल रहा है फ्राइडे था, 1948 का बताना है। क्या 48 लीप ईयर है? हाँ जी लीप ईयर है, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एक और बढ़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर आ गया। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे, संडे आ जाएगा आपका, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ये तो सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, एक साल प्रोसीड करने पे आपका एक ऑड डे बढ़ जाता है, अगर आप इसको इस तरीके से समझना चाहते हो। तो अगर इनकेस आप, वो बोल रहा है फ्राइडे है, तो अगर लीप ईयर नहीं होता तो सैटरडे हो जाता, और सेम डेट है ना, क्योंकि देखो डेट सेम है, अगर डेट बदल देगा तो अलग बात हो जाएगी। उसने 16 अगस्त पूछ लिया होता तो फिर हम एक और ऐड करते। सेम डेट की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे अगर, तो 15 अगस्त 1948 को क्या हो जाएगा संडे। क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 काउंट होते हैं ऑड डेज, ना कि एक। अगर नॉर्मल ईयर हो तो एक ऑड डे काउंट होगा, तो आप एक बढ़ा के लिख दोगे, फ्राइडे होगा तो सैटरडे लिख दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है तो हम संडे लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज 2021। 2021 जैसा सेम कैलेंडर कब आएगा ये आपसे पूछ रहा है। चलो एक चीज दिखते हैं, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। भाई 29 तक तो आ जाना चाहिए, सारे लिख लिए। चलो हम ये मान लेते हैं, कोई एक डेट थी 1 जनवरी की डेट मान लेते हो, तो उस दिन संडे पड़ रहा था। ठीक है, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है, तो मंडे पड़ेगा उसी सेम डेट पे, क्योंकि हमें तो सेम कैलेंडर बताना ना, क्योंकि सेम डेट पे अगर सेम डे आएगा तो सेम कैलेंडर फॉलो होगा, है ना भाई। अगर आपको सपोज करो 1 जनवरी को 2021 को मंडे पड़ रहा था, तो अगर कोई सा भी साल आए 2022, 24, 25, 27, 28, 29 जो भी आएगा, अगर सेम मंडे पड़ेगा तो पूरा ईयर इसका रेप्लिका नहीं होगा क्या? होगा। यही चीज मैं बोल रहा हूं। अभी हम ऑड डेज काउंट करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को संडे था, तो 1 जनवरी 2022 को क्या हो जाएगा मंडे, 23 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, 24 को क्या हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 24 लीप ईयर है। फिर क्या हो जाएगा 25 को फ्राइडे, 26 को क्या हो जाएगा सैटरडे, 27 को क्या हो जाएगा संडे। आ गया संडे सेम, हम संडे से चले थे संडे पे पहुंच गए। 2021 का सेम कैलेंडर कौन फॉलो करेगा? 2027 वाला फॉलो करेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा था। तो आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, सेम डेट पे सेम डे आएगा तो सेम कैलेंडर फॉलो होगा। ऑड डेज काउंट करके हमने लिख दिए, बीच में अगर लीप ईयर पड़ा तो हमने 2 डेज लिख लिए उसमें, और 2 डेज काउंट कर लिए तो 2 आगे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, समझ में आया भाई? नेक्स्ट देखें।
बोल रहे व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन पड़ रहा था? क्या 2013 लीप ईयर है? नहीं जी, लीप ईयर नहीं है। तो नॉर्मल काउंट करते हैं। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1। अगस्त का कोड, नॉर्मल ईयर में अगस्त का कोड क्या होता है? 3। लास्ट के 2 डिजिट को पहले 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर लिखोगे। 7 एकम 7 और 6 बचेगा, 7 6 13। ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे और क्वोशंट लिखोगे। कितना हो जाएगा? 4 3 12, 3 आ गया क्वोशंट। प्लस सेंचुरी कोड लिखोगे। 2000 की सेंचुरी का कोड क्या है? 6 है। इसको आप पूरे को 7 से डिवाइड कर दोगे। सही है। 6 6 12 और 6 18 और 1 19, 19/7 आएगा। 7 दूनी 14 हो गया, 5 बचा, 5 रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना है? 5। 5 के अकॉर्डिंग आपका डे कौन सा होगा? थर्सडे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब डायरेक्ट लिख रहे हैं चीजें। अब पेपर में आपको इतना ही लिखना होता है बस। ये जो पोर्शन होता है ना, यहां तक पहुंच गए, काम हो गया बस। ठीक है। नेक्स्ट देखें। बोल रहा है 1 मार्च 2012 को थर्सडे था, तो आपको पूछ रहा है 1 मार्च 2013 को क्या होगा? भाई 2013 लीप ईयर है क्या? नहीं है। तो थर्सडे है तो अगला क्या होगा? फ्राइडे। एक और डे काउंट कर दोगे आप, खत्म। क्लियर? सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन 1901 से लेके 2000 तक। कितने लीप ईयर आ रहे हैं? भाई पहला लीप ईयर कौन सा होगा? 1901 के बाद क्या है? मैंने बोला था आपको 4 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए लास्ट के 2 डिजिट की, तो लीप ईयर होगा। तो 1904 पहला होगा। चलते चलते जाएंगे, 2000 के बीच की बात कर रहे हैं, बिटवीन। 2000 को काउंट नहीं करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा? 1996। ये 4 से डिवाइड होता है ना? हाँ होता है। तो ये जो सारे साल हैं ये आपके लीप ईयर होंगे। तो 4 से स्टार्ट कर रहे हो, दूसरा क्या हो जाएगा? 8 12, ऐसे चलते चलते आप 96 तक चले जाओगे। ठीक है। तो 4 से कर रहे हो तो ये 1 साल है, तो 96 पे कितना पहुंच जाओगे? 4 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा? 2 4 चौक 16, 24 साल हो गए टोटल। यहां से काउंट करोगे। अगर आप एपी लगाना चाहते हो तो एपी भी लगा लो, लेकिन 4 से ही चल रहा है। 4 से ही क्या नाम है इसका, कॉमन डिफरेंस है, तो आपको पता चल जाएगा लास्ट टाइम ही वही चीज होगी। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 24 हो जाएंगे। 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? काउंट कर लोगे तो भी उतना ही आना है। 4 की टेबल से चलोगे 96 पे, कितने पे कटेगा? 24 पे कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है व्हाट विल बी द डे ऑन द वीक ऑफ ऑन 1 जनवरी 2100। ठीक है। 1 जनवरी 2100 की बात कर रहा है, तो क्या ये लीप ईयर है? क्या ये 400 से डिविजिबल होगा? ये आपको देखना है। होगा क्या भाई? मैंने बोला था 1000 2000 3000 4000 5000, ये आपको देखना है। 21 मतलब, और इसके बाद भी 2100 2200 2300 2400 चलेगा, है ना? ये लीप ईयर देखोगे। उसके बाद अगर अंदर की बात करते हो, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। तो क्या 2100 डिवाइड हो रहा है 400 से? हो जाएगा? नहीं होएगा, तो लीप ईयर नहीं है ये। सही है। अब देखो 1 जनवरी को आप क्या लिखोगे? 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड कितना होता है? 1। लास्ट की 2 डिजिट, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0। 4 से डिवाइड करोगे क्वोशंट आएगा 0। 2100 की सेंचुरी का कोड क्या होता है? 4 + 4 हो गया। 4 5 6, 6/7। रिमाइंडर कितना होता है? 6 आएगा। 6 पे क्या है? फ्राइडे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर भाई? समझ में आया? आगे बढ़े। बोल रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 5 मार्च 2000 से लेके 25 अप्रैल 2000 तक। ठीक है। ये तो डेज काउंट करने हैं। डेज काउंट कर सकते हो। देखो अप्रैल के 25 दिन तो ये हो गए, 25 दिन। मार्च के कितने दिन बचेंगे भाई? मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 5 तो चले गए, 31 में से 5 चले गए तो 26 बचेंगे। 26 दिन मार्च के हो गए, अप्रैल के 25 दिन हो गए, तो ये टोटल 51 डेज हो गए। 51 आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल इजी इजी। लेकिन क्या है, कई बार बच्चा अगर कंफ्यूजन में इसमें 30 डेज लिख दे तो हो गया गड़बड़। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 1 जनवरी 2018 को मंडे था। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 जनवरी 2019 को? क्या होगा ये आपको बताना है। एक स्किप कर दोगे। 2018 से 2019 की बात कर रहा है, 1 जनवरी की बात कर रहा है।
क्या होगा, एक और डे काउंट कर दोगे, 2019 लीप ईयर नहीं है तो मंडे से क्या बदल जाएगा, ट्यूसडे, सिंपल। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे था, 2 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, बहुत गैप है। अब देखो 1 साल का गैप नहीं आया ना कि आप एक और डे काउंट कर दोगे, क्या अब आप और डेज गिनने बैठोगे इतना गैप से, नहीं, इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप ये देखो कि पहले ये सैटरडे सही लिखा हुआ है क्या, हम पर्टिकुलर डेट से भी तो डे निकाल सकते हैं, पर ये पता होना चाहिए कि कभी कभी यहाँ पे ना गलत लिख देता है, तो यहाँ पर भी आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो पहले ये चेक करते हैं क्या ये जो डेट लिखी हुई है क्या इसके अकॉर्डिंग सैटरडे आ रहा है आंसर। अब देखो ये जो चीज़ है लीप ईयर तो साफ है, नहीं दिखाई दे रहा, 4 से डिविजिबिलिटी नहीं है। 2 अक्टूबर में 2 को अगर 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 7, सॉरी 2। अक्टूबर का कोड क्या है नॉर्मल ईयर में, 1। 69 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 नेम 63, 63 के बाद कितना बचा, 6 रिमाइंडर बच गया। 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, है ना, 17 आ जाएगा क्वेश्चन, सही है। 4 एकम 4, 2 बचा 29, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो 17 पे गया एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली नहीं, रिमाइंडर बच गया, मतलब ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी का कोड 1800 का कोड क्या है, 2, इसको डिवाइड करना है 7 से, सही है। 17 2 19 और 1 20, 6 26 और 2 28, 28 बटे 7 में रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 0 रिमाइंडर पे सैटरडे दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये जो सैटरडे लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इस डेट के अकॉर्डिंग निकाल देना है। 2 अक्टूबर का क्या होगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, लीप ईयर नहीं है ध्यान रखना। अक्टूबर में क्या होता है, कोड 1 होता है। 23 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 2। 4 से डिवाइड करोगे 4 5 से 20, 5 बचा। प्लस 2023 का कोड कितना होता है, 2000 का कोड ये रहा, 6 आएगा सेंचुरी कोड, इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, कितना होगा, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16, 16 बटे 7 हो गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 2। 2 रिमाइंडर के अकॉर्डिंग मंडे आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। समझ आया, ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये देखो, विच ईयर बिटवीन 1901 एंड 2100 विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्राइडेज, कौन से साल के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्राइडेज होंगे ये आपको बताना है, ठीक है भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्राइडे कब हो सकते हैं पहले तो ये बताओ आप। अगर मैं 1 जनवरी को फ्राइडे मानूं, ठीक है, 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो कि मैंने 1 जनवरी को फ्राइडे माना, तो अगर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वीक्स को, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है, क्या ये ऑड डे बचा 1, तो यानी कि इसमें तो रिपीट नहीं हो सकता, तो 52 पूरे हफ्ते होने चाहिए, तो 52 बार फ्राइडे आ जाएगा। तो यानी कि 1 जनवरी को जिसमें फ्राइडे होगा ना, वो ही आपका नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्राइडेज काउंट करवा पाएगा वो वाला साल, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो साल दिए हुए हैं उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्राइडेज कौन दिलवा पाएगा, जिसका 1 जनवरी फ्राइडे को पड़ेगा। तो आपको बस ये देखना है कि 1 जनवरी फ्राइडे को कौन से वाले साल में पड़ रहा है। अब जब हम बात करें 1 जनवरी 2025 की, तो अब ये काउंट कर लो, इसके डेट के अकॉर्डिंग आप 1 जनवरी को निकाल लो, क्या वो फ्राइडे है। 1 जनवरी में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 का 1, लीप ईयर नहीं है, जनवरी का कोड है 1। 25 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 से 21, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन आएगा 4 6 24, 2000 का सेंचुरी कोड हो जाएगा 6, ठीक है। कितना हो गया, 6 6 12, 12 4 16, 17 18, 18 बटे 7 हो गया, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर बच गया। 4 रिमाइंडर के अकॉर्डिंग वेडनेसडे आ रहा है, जो कि नहीं चलेगा हमें। 1 जनवरी 2021 की बात कर लेते हैं। 1 का रिमाइंडर बचेगा 1, जनवरी का कोड है 1, इस लास्ट की 2 डिजिट में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 0। 4 से आ जाएगा 5 क्वेश्चन और सेंचुरी कोड हो जाएगा 2000 का 6। 6 और 5 11, 12 और 13, 13 बटे 7 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। 6 रिमाइंडर किस में दिया हुआ है, फ्राइडे, तो यानी कि इस वाले साल में फ्राइडे होगा 1st डे, और हमें यही चाहिए था, फ्राइडे चाहिए, तो इसी वाले साल में आपके मैक्सिमम फ्राइडेज पड़ेंगे। दूसरा क्रॉस चेक करने के लिए चलो इसको भी कर लेते हैं।
1 जनवरी 2020 को देखो, एक का एज इट इज एक आएगा रिमाइंडर, जनवरी का कोड, ये लीप ईयर है, जनवरी कोड 0 हो जाएगा। 2020 को देखोगे 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 4 से डिवाइड करोगे 4 5 20, क्वेश्चन आएगा 5। सेंचुरी कोड 2000 का कितना हो जाएगा 6, इसको 7 से डिवाइड करना है, 6 6 12 और 6 18, 18/7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 4, जो कि नहीं चलेगा क्योंकि रिमाइंडर 4 के अकॉर्डिंग वेडनेसडे पड़ेगा। सही है। अब देख लेते हैं 2029 कह रहा हूँ सॉरी 99, 1 जनवरी 2099, एक रिमाइंडर बचेगा। जनवरी का कोड लीप ईयर के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि लीप ईयर है ही नहीं। नॉर्मल ईयर कितना है 1, 99 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे इसको, 4 दूनी 8, 19 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, क्वेश्चन आ गया ये। सेंचुरी कोड कितना होगा 2099 का 6 होगा, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 24 36 31 32 33, 33/7, 7 चौक 28, 28 के बाद 5 बचता है, यानी कि थर्सडे आ जाएगा। तो नहीं आ रहा है यहाँ पे भी, किसी में भी नहीं आया, सिर्फ 2021 को छोड़ के 21 में आ गया फ्राइडे। तो 21 हमें फ्राइडे चाहिए था, मतलब 1 जनवरी को हमें फ्राइडे चाहिए था, तभी मैक्सिमम फ्राइडेज आ पाते, क्योंकि 52 कंप्लीट वीक्स बन रहे हैं 1 जनवरी के, तो 52 फ्राइडेज आ पाएंगे। अगर एक भी दिन मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो, समझ गए ना भी। आगे बढ़े। ये देखो बोल रहा है 1 जनवरी 1900 वॉज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 1 जनवरी 2001 में बताना है। पहले ये चेक कर लेते हैं कि यार ये मंडे पड़ रहा है डेट के अकॉर्डिंग। 1 जनवरी को रिमाइंडर कितना बचेगा, फर्स्ट का 1, 1900, क्या ये लीप ईयर है, 400 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो लीप ईयर नहीं है ये। तो जनवरी में नॉन लीप ईयर का यानी कि 1 आएगा। 00 लास्ट में, 7 से रिमाइंडर करेगा 0 आएगा, 4 से क्वेश्चन करोगे तो भी 0 आएगा, 1900 का कोड होता है 0, डिवाइड बाय 7, तो 2/7 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 पे होता है मंडे, यानी कि ये जो डेट लिखी हुई है, डे लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। आपको 1 जनवरी 2001 से निकालना है। फर्स्ट का 1 हो जाएगा, जनवरी 2001 लीप ईयर नहीं होता, तो जनवरी कोड 1 हो जाएगा। 01 है, रिमाइंडर कितना 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 0 आएगा। 2000 का सेंचुरी कोड 6 होता है, कितना बन गया 6 7 8 9, 9/7, रिमाइंडर कितना आ गया 2 पे कितना आ रहा है मंडे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, सही चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब तो फटाफट हो रहे होंगे, किसको 7 से करना है, रिमाइंडर लिखना है, किस में से कोड लिखना है, किस में 7 से करके फिर रिमाइंडर लिखना है, फिर 4 का क्वेश्चन लिखना है, फिर सेंचुरी कोड लिखना है, 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डज द फर्स्ट ऑफ अ मंथ फॉल ऑन अ संडे इन द ईयर 2025। 2025 में जो महीने होते हैं उसकी पहली तारीख को कितनी बार संडे पड़ेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना पड़ेगा 1 जनवरी 2025 को क्या पड़ रहा है जनवरी डेट पे। ठीक है, और फिर बाद में काउंट करेंगे। सीधा करो जैसे करते हैं आप, लीप ईयर नहीं है तो 1 का रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से डिवाइड करो 1, जनवरी का कोड कितना होता है 1, 7 से इसको डिवाइड करोगे 7 से 21, रिमाइंडर बचेगा 4, 4 से डिवाइड करोगे 4 6 24, प्लस 2000 का सेंचुरी कोड होता है 6, इसको 7 से डिवाइड करना है, 6 6 12 4 16 17 18, 18/7 हो गया, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर आ गया, यानी कि वेडनेसडे कोड पड़ रहा है आपका जनवरी 1 को वेडनेसडे। अब आपको देखना है कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब एक एक महीने काउंट करके देखते हैं कि किस में संडे आएगा, जितने भी बार संडे आएगा उसको टिक कर देंगे फिर। ठीक है, 1 जनवरी को वेडनेसडे आ रहा है, ठीक है, 7 दिन के गैप के बाद आप रिपीट करवाओगे। ठीक है, यानी कि अगला किस दिन आएगा 8 तारीख को, 8 और 7 15 तारीख को, 15 7 22 तारीख को, 22 और 7 29 तारीख को, 29 को वेडनेसडे आ गया। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 29 को वेडनेसडे हो गया, 30 को थर्सडे हो गया, 31 को फ्राइडे हो गया, और 1 तारीख को क्या पड़ेगा सैटरडे पड़ेगा। सही है, तो 1 फरवरी को आपको सैटरडे पता चल गया। ठीक है, अब 1 के बाद अगर आप इसको डायरेक्ट अब काउंट करना शुरू करो, 7 की टेबल से 1 दिन नेक्स्ट पे आपको सैटरडे मिलेगा। तो
फरवरी के महीने में 28 दिन होंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो 28वें दिन यानी कि 28वें से अगले दिन सैटरडे पड़ेगा, यानी कि 1 मार्च को सैटरडे पड़ेगा। सही है, काउंट कर लेना अब इस चीज को 7-7 के गैप के बाद। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। 1 मार्च को सैटरडे पड़ रहा है, तो यानी कि 29 मार्च को क्या पड़ेगा? सैटरडे। 30, 31 संडे मंडे, 31 को मंडे पड़ गया, 1 को क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। हो गया जी। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 29 तारीख को फिर से सीधा क्या आएगा? ट्यूसडे। 30 को क्या आएगा? वेडनेसडे। तो अगली मई को क्या आएगा? थर्सडे। ठीक है, अब मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 के बाद अब सीधा थर्सडे है 1 मई को, तो 29 तारीख को थर्सडे पड़ेगा। ठीक है, 30, 31 यानी कि थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे, और तो 1 जून को देखो संडे आ गया। समझ में आ रहा है किस तरीके से काउंट हो रहा है? संडे के बाद अब काउंट करो, जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। सॉरी, जून में कह रहा हूं, जुलाई में। जून में काउंट करना है ना? हाँ, जून में काउंट करना है। जून में 30 दिन हो जाएंगे। 30 दिन हो जाएंगे तो आपको 29 तारीख को क्या पड़ेगा? संडे। 30 को क्या पड़ेगा? मंडे। और 1 जुलाई को क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। ठीक है, जुलाई में कितने दिन होते हैं भाई? इसमें कितने थे? 31 थे ना? कितने थे यहाँ पे? 30 थे, फिर 31, 30, 31 और फिर ये 30 है ना? 31 आएगा ना अगस्त में? 31 आएगा, 30 नहीं आएगा, 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखो 1 जुलाई को आपको पड़ रहा है ट्यूसडे। ठीक है, तो 29 जुलाई को पड़ेगा क्या? ट्यूसडे। 30 को पड़ेगा वेडनेसडे, 31 को पड़ेगा थर्सडे और 1 को पड़ेगा फ्राइडे। तो 1 अगस्त को पड़ जाएगा फ्राइडे। 31 डेज लिखी हुई है मैंने। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब फिर अगस्त में 31 दिन काउंट करते हैं, तो 29 तक क्या चला जाएगा? फ्राइडे। 30, 31 क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे, और 1 को क्या हो जाएगा? मंडे। मंडे हो गया भाई, संडे तो स्किप हो गया। फिर देखो सितंबर में कितने दिन होंगे? 30, तो 29 को क्या हो जाएगा? मंडे। 30 को ट्यूसडे और 1 को वेडनेसडे। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31, तो 29 को पड़ जाएगा वेडनेसडे। 30 को पड़ जाएगा क्या? थर्सडे। और फिर 31 को पड़ जाएगा फ्राइडे, और फिर आएगा नवंबर में सैटरडे। ठीक है, नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो 29 नवंबर को फिर से पड़ेगा सैटरडे। 30 को नवंबर को पड़ेगा संडे, 1 दिसंबर को पड़ेगा मंडे। हो गए खत्म। तो आपको संडे कहाँ कहाँ दिखाई दिया? लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा ना, लेकिन इतने ऑड डेज अगर आप काउंट करते हो, हाथ पे फटाफट करते हो, तो हो जाता है। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बार बार। 29 के बाद बार बार गिन रहा हूँ, 30, 31, 1, 30, 31, 1, 30, 31, 1, 30, 30, 1, ऐसे गिन रहा हूँ ना, तो टाइम लग रहा है। लेकिन आप सीधा सीधा लिखो तो आपको तो डेज काउंट करना है, आपको तो सीधा मल्टीपल्स लिखने हैं, तो पता चल जाएगा। तो हमें संडे 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 1899? इस डेट का निकालो। 13 दिसंबर 1899 को क्या पड़ेगा? क्या लीप ईयर है? नहीं है। 31 दिसंबर को काउंट करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा 3। दिसंबर नॉर्मल डेज के हिसाब से होता है 6। लास्ट के 2 डिजिट पे 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 29 होता है, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा 1। 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 19 बचेगा, 4 चौक 16, क्वेश्चन आएगा 24। 1899 1800 की सीरीज का कोड होता है 2, प्लस कर दिया 2, कितना आएगा? 24 2 26, 27, 27 3 30 और 6 36, 36/7, 7 पंजे 35 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 1 पे होगा आपका क्या? संडे, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है भाई? समझ में आया? कैलेंडर के टॉपिक के 15 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इससे ज्यादा मुश्किल पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अगर आपको तब भी लगे कि इन केस आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। एक बच्चे ने किया था तो मैंने कवर कर दिया जल्दी, नहीं तो अभी कोई प्लान नहीं था कैलेंडर कवर करने का। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया वो बताना। और इनकेस अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लग रहा है तो देखो क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा, प्रैक्टिस करो। इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। ठीक है, क्वेश्चन भी फॉरवर्ड कर देना, मैं वहीं पे आंसर समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन
जो क्वेश्चन बिल्कुल ही अब पूछा नहीं जा रहा है उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। टाइम ज्यादा किस पे इन्वेस्ट करो, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें आपके मार्क्स अगर इन केस कम आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो उस पर इन्वेस्ट करो वो टाइम। जिस क्वेश्चन को आप पुराने प्रीवियस ईयर दिखा के देखो, बहुत कम बार पूछा गया है, और पूछा भी गया तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, तो उस ईजी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आज क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देख लेना, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है, कोड है, सेंचुरी कोड है, डे कोड है या मंथ कोड है, वो याद हो जाए, और क्या फॉर्मूला लगता है, किससे 7 से डिवाइड करते हैं, किसको रिमाइंडर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, वो सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।